नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आचार्य। बिहारी बाबू चैनल पे आपका स्वागत है। ये क्राइम एपिसोड नाजायज रिश्तों पर आधारित है। किस तरह हमारे समाज में अच्छे रिश्तों का गला घोटा जा रहा है, आइए देखते हैं। ये है मेरा छोटा सा घर। यहाँ पे फिलहाल क्यों लेके आए? पहले तो होटल में जाते थे, होटल में क्यों नहीं चले? पैसा नहीं था क्या घर पे? नहीं, पैसे की बात नहीं है। आज क्या है ना कि आज घर में कोई नहीं है। अच्छा, आज मैं घर में अकेले हूँ। तभी पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। और बताओ कैसे हो? अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? ये कान की बाली बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी? ओ, मम्मी लेके आई थी। हाँ, ये बहुत अच्छी है। ये बाल में क्या है ये? अरे वो तो जुड़ा है। अच्छा, हमारा ये घर एक्चुअल में लगा कैसा तुमको? बहुत अच्छा लगा है? हाँ। शादी करना है मेरे से? शादी? तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा मान जाएंगे। अच्छा, तुम शादी करने के लिए हाँ बोल दो। तो ठीक है। अभी पहले मम्मी पापा से पूछना। मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे, वो डिपेंड तुम पे करता है। हाँ तो ठीक है। ठीक है? तुम्हारे घर में कब आऊँ? तुम्हारी मर्जी, चाहे जब आ जाओ। तेरा हाथ मांगने के लिए। अरे कभी भी आ सकते हो। एक बात कहना था। हाँ बोलो। जो शादी के बाद होती है क्या होता है? मेरे को क्या पता? शादी के बाद क्या होता है नहीं पता? तो हम चाहते जो शादी के बाद हो, शादी के पहले नहीं हो सकता क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? इतने लोग करते हैं। अरे तो लोग करते ना, तो करने दो। शादी के पहले करने में जो मजा है ना, वो शादी के बाद नहीं आती। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है। क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे कोई थोड़ी ना करता है जो शादी के पहले ये वो। तो करते हैं ना। नहीं। क्यों? अरे यार, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, शादी के बाद ही कोई करता है। ये क्या करते हैं ना। ऐसे नहीं। क्यों? इसीलिए लेके आए हो। सूरज, क्या कर रहे हो तुम? कौन है ये लड़की? ये मेरी दोस्त है। तो मेरे घर में यहाँ तुम्हारे साथ बिस्तर में क्या कर रही है? नहीं, बस ऐसे घुमाने लाया था। ऐसे ही घुमाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? मेरा ही घर मिला। अभी बोलो इसको यहाँ से जाने। बोलो। चलती हूँ। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब होता है घर पे, इसलिए तुम चाहते थे ना कि मैं घर से बाहर चली जाऊं और जल्दी ना आऊं? बार बार पूछ रहे थे भाभी कब आओगे, कहाँ जा रहे हो? वो बस ऐसे घूमने आई थी वो। अच्छा, इतने सीधे मत बनो मेरे देवर जी। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी नीयत कैसी है। नहीं भाभी, मैं बस वो मेरी दोस्त है। अच्छा, कुछ नहीं। तुम्हारी सारी दोस्त इस तरह से तुम्हारे साथ बिस्तर में होती है? हाँ? मुझे तो लगता था कि तुम भी मुझे अपना दोस्त ही समझते हो। नहीं, आप तो भाभी हैं मेरी। ओह, काश मैं तुम्हारी दोस्त होती। ये क्या बोल रही है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह से डर जाते हो, बहुत क्यूट लगते हो। ओह माय सूरज,
देखो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि वो इस तरह से आई तुमसे मिलने। तो मेरी दोस्त हो ना, तो उसे बाहर कहीं मिला करो, घर में मत लेकर आया करो। सो गई क्या? हाँ नहीं, सोया नहीं, अभी आराम कर रहा था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, सो जाओ, सुबह उठना। नहीं, मुझसे बात करो ना। बात कर रहा हूँ, सो जाओ। क्या सो जाओ सो जाओ, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कब से। अच्छा, अरे सुबह जल्दी उठना है और क्या 7 बजे, बहुत काम है ऑफिस में। तो उठ जाना, मैं उठा दूंगी। उठा दूंगा। अरे तुम तो सो, तब तो उठाओगे। अरे बाबा, प्यार नहीं करोगे मुझसे? प्यार करेंगे ना, बहुत प्यार करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे। तो करो ना। करेंगे। देखो, आप ना मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मुझे बहुत बहुत दुख होता है। उठो ना, कैसे कर रहे हो? हाँ करेंगे। क्या करेंगे? तो उठो ना। प्यार प्यार करेंगे, बात। अरे गुदगुदी हो रही है मुझे यार। क्या तुम मुझे तंग करते रहते फालतू में? तंग करते हो? तो और क्या? ये तंग करना हो गया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे पास नहीं आ सकती तो किसके पास जाऊँ? अरे तो मैं तुमको बोला ना, सुबह 7 बजे उठ के मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है। वो बॉस ने लेनी देनी करके रखी हुई है यार, बिना बात पे। एक तो अच्छा, आपको याद है आपने कब मेरे साथ लास्ट टाइम सेक्स किया था? याद है? अभी मैं बताती हूँ। हाँ, कभी किया था? 15 दिन पहले। और जब से यही सुनती आ रही हूँ कि सुबह ऑफिस जाना है, सुबह ऑफिस जाना है। मुझे आपकी बहुत कमी महसूस होती है। प्लीज ऐसे मत करो। देखो इसी वजह से हमारी फैमिली भी नहीं बन पा रही, बच्चे नहीं हुए हमारे अभी तक। अरे यार, तुम्हें घर बैठे बैठे हमेशा एक ही चीज सूझती है, सेक्स 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 के अलावा दुनिया में कुछ है कि नहीं है? हैं? कुछ काम करना होता है इंसान को, पैसा कमाना होता है घर के लिए, बस सेक्स करने से पैसा मिलता है क्या? हैं? सेक्स मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुबह जाना है 7 बजे, बहुत सारा काम है मेरे को ऑफिस में यार। समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? अच्छा ठीक है, मैं अब समझी। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आपको मैं सिर्फ घर में बर्तन धोने के लिए और खाना बनाने के लिए चाहिए, है ना? तो क्या चाहिए तुमको? बोला ना, आपका प्यार चाहिए। मुझे बच्चे चाहिए, आपका वक्त चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुमको बच्चा चाहिए ना? बच्चा करने के लिए सेक्स करना पड़ेगा ना? देखो, अभी नया प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑफिस में और मेरे को उसकी बहुत टेंशन है, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, एक काम करेंगे, अगले हफ्ते करते हैं, ठीक है? अभी मेरे को सोने दो प्लीज, आप कुछ मत बोलना, प्लीज चुप रहना, ठीक है?
पढ़ाई कर रहे हो? हाँ भाभी। बहुत अच्छे लगते हो जब तुम इस तरह से पढ़ाई करते हो। खाना खाया? हाँ, खाना खाया। कैसा बना था? खाना अच्छा है, आप तो अच्छी बनाते हो खाना। थैंक यू। अब बहुत पढ़ाई हो गई, छोड़ो। भाभी मेरा एग्ज़ाम है, पढ़ने दो। अरे इतना पढ़ते हो थक जाते हो, अभी तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के लेके आती हूँ, उसके बाद बाकी की पढ़ाई कर लेना। जब तक थोड़ा मुझसे बात कर लो। क्या बात करनी है? अब इतना बच्चे मत बनो, क्या बात करनी है? तुम सब समझते हो अच्छी तरीके से। वो अब मैं ना घर पे पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे भैया भी मुझे टाइम नहीं देते। अब मैं क्या बोलूँ, समझ जाओ ना सूरज। क्या क्या समझो भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हैं आप भाभी? अरे बच्चे तो हो नहीं, समझ में नहीं आता क्या कर रही हूँ। कितनी देर से बोल रही हूँ कि भैया सोचेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे भैया को छोड़ दो, उनको फुर्सत ही कहाँ मेरे बारे में सोचने के लिए। उनको पता भी चल जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन भाभी आप मेरी भाभी हो, ऐसे मत करो ना प्लीज। अरे तो क्या हो भाभी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ नहीं भाभी आप बहुत अच्छी हो। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आप मेरी भाभी हो। छोड़ दो ना, भाभी हूँ भाभी हूँ, भूल जाओ। कह रही हूँ ना, भूल जाओ, जैसे उस लड़की के साथ कर रहे थे। नहीं भाभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको भी पता चल मैंने जाएगा। कहा ना कि मुझे भी अपना दोस्त समझो। इतना तो ख्याल रखते तुम्हारा कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। नहीं हाँ? भाभी मैं आपका देवर हूँ, ऐसे मत करो ना प्लीज। प्लीज मान जाओ ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नहीं सूरज, भाभी। मान जाओ ना। अरे ये क्या करे भाभी? देखो, तुम अगर ऐसे नहीं माने ना तो मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं तुम्हारे ऊपर ना रेप का इल्जाम लगाऊंगी, समझ में आया? तुम मेरे ऊपर गंदी नजर रखते हो ये बोलूंगी सबको, और अकेले अभी मेरे पीछे बाथरूम में भी मुझे नहाते हुए देखते हो। मैं सब कुछ तुम्हारे भैया को पहले बताऊंगी और उसके बाद पुलिस को बताऊंगी, समझ में आया? ये क्या बोल रहे हो भाभी, मैंने ऐसा कब किया? ऐसा नहीं किया ना तुमने, वही तो नहीं किया, इसलिए तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ऐसे किया, ताकि तुम करो। नहीं भाभी ऐसा मत करो ना मेरे साथ। जेल जाना पता है, 7 साल की सजा हो जाएगी तुम्हें, 7 साल की सजा। ये पढ़ाई वढ़ाई ना सब जाएगी भाड़ में। देखो हमारा कानून औरतों की सुनता है, और मुझे अच्छी तरह से आता है कैसे नौटंकी करते हैं पुलिस वालों के भी सामने, हाँ, और मेरे पति के भी सामने। तो बेटर है कि तुम ज़्यादा शाने मत बनो, जो मैं कहती हूँ वो करो। नहीं भाभी, भाभी। भाभी देवर की इतनी दीवानी थी कि उसे रहा नहीं जाता था। रोज रात को देवर के कमरे में चली जाती थी। देवर भाभी से बहुत परेशान था। आइए देखते हैं देवर भाभी का भूख मिटा पाता है कि नहीं। हेलो। अरे यार सूरज, कहाँ पे रहते हो? जो क्यों मुझे टाइम नहीं दे पाते हो? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, और ऐसे थोड़ी ना कोई करता है जो आप ऐसे कर रहे हो। अरे मैं थोड़ा बिजी हूँ पूजा, समझा करो मेरी बात।
क्या ऐसे तो हमेशा बोलते रहते हो परेशान हूँ, ये हूँ, यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलता है। पूजा प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ा समझा करो, मेरा एग्ज़ाम है अभी। हाँ तुमको देख रही हूँ 15 दिन से ऐसे वैसे बदल गए हो, अब बात भी नहीं करते, कॉल करने पर रिसीव भी नहीं करते हो। हाँ ऐसे थोड़ी ना चलेगा, बताओ। क्या क्या बोलना क्या चाह रही है पूजा? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम बोल भी सकते हो, ये मुझे ब्रेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ब्रेकअप? हाँ ठीक है मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। अरे लेकिन पूजा ऐसे कैसे ब्रेकअप कर लूँ मैं तुमसे? मेरे पास आइंदा कॉल भी मत करना, फिर मेरे से मिलने की दोबारा कोशिश भी मत करना, ठीक है। बाय। हेलो पूजा, हेलो हेलो हेलो। रख दो फोन। कितना परेशान करती तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। एक मेरा पति है कि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं, एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि तुमको छोड़ के जाना चाहती है। काम करो, इन दोनों को जाने दो, हम दोनों साथ में रहते। उसके लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी जा चुकी है तो टेंशन नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन मेरे लाइफ में एक टेंशन है ना, तुम्हारे भैया की। उनका क्या करूं उनका कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। हाँ करना पड़ेगा। हाँ ना, उनको रास्ते से हटा देते है ना। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, सिर्फ इस लड़की की वजह से मुझसे दूर रहते थे। अब ये गई है तो हाँ तुम अपने भैया को मार डालो और मेरे साथ रहो। हाँ करोगे ना? करना पड़ेगा भाभी। हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता था। हाँ भाभी। कैसा लग रहा है भाभी? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत प्यार करो। हाँ ये प्यार आज आपका आखिरी प्यार होगा भाभी। आखिरी मतलब? आखिरी मतलब आखिरी। मार तो दिया मैंने इसे, लेकिन बचूंगा कैसे? पुलिस को पता चल जाएगा तो मुझे जेल हो जाएगी। भैया को क्या बोलूंगा मैं? एक काम करता हूं कि घर का कुछ सामान चोरी कर लेता हूं, जिससे लगेगा कि कोई चोर आया था और इसे मार के चला गया। एक बात बोलूं? बोलो। जो मेरा पहले का बॉयफ्रेंड था ना, हाँ। वो मेरे को टाइम नहीं दे पाता था। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना, तुम टाइम दोगे ना? मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो फुल टाइम दूंगा आपको। मैं तो चाह रहा था मेरे पास आओ आप, लेकिन आप किसी और के पास जा रहे थे, इसके लिए कुछ बोलता नहीं था। अच्छा सब छोड़ो, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, कुछ करेगा किस वगैरह, ऐसा गलत मत समझना। किस कर सकता हूँ ना। हाँ
तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाया सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा सुमन? सुमन उठो ना सुमन, सुमन सुमन उठो, उठो ना सुमन। हेलो, तुमने फोन किया था? मेरी बीवी को किसने मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को किसने मार दिया? ये आपकी पत्नी है? जी इंस्पेक्टर साहब। आपके घर में और कौन कौन रहता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में हम दोनों के अलावा मेरा छोटा भाई है। और कोई नौकर चाकर? कोई नहीं रहता इंस्पेक्टर साहब। किसी पर कुछ शक आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई रिश्तेदार ऐसा कोई यहाँ पे रहता है? किसी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा किसने मार दिया, कौन ऐसा कर सकता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आपका भाई नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको फोन करके बुला दो। अच्छा, घर में मर्डर हो गया और भाई ठीक नहीं गया। हौलदार, ठीक तरह से चेक करो। हेलो, हाँ किधर है तू? तुझे मालूम क्या हुआ? तेरी भाभी को जान से मार दिया किसी ने, और पूरा घर खुला है, सारा सामान चोरी हो गया घर का। हौलदार, मामला चोरी का तो नहीं लगता। जल्दी आ घर पे। यहाँ पे देखो, एक एक चीज पे निगाह रखो और बारीकी से चेक करो। और सुनो, फोरेंसिक वाले को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। और कुछ भी भाभी, सबूत छूटने न पाए। भैया ये क्या हुआ भाभी को? किधर था तू? भाभी, कब से फोन लगा रहा तुझे? मार दे तेरी भाभी को किसी ने। किसने मारा भाभी को? भाभी, भाभी उठो भाभी। क्या हुआ भैया भाभी को? तुझे मैंने बोला था भाभी का ध्यान रखना। घर खुला था, सारा सामान चोरी हो गया और भाभी को किसी ने मार दिया। तू घर भी नहीं रह सकता तू। भाभी उठो भाभी, भाभी। इधर आ। इंस्पेक्टर साहब, तेरे घर पे इतना बड़ा कांड हो गया और तू कहाँ था? इंस्पेक्टर साहब मैं कॉलेज गया था। आज संडे है, हाँ? और संडे को कौन सा कॉलेज चालू रहता है? वो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। सच सच बता। हौलदार, उतार भूत इसका कॉलेज का। तो इंस्पेक्टर साहब, भैया नहीं वो इंस्पेक्टर साहब, इसका कुछ मत कहिए। तू झूठ के बोल रहा है? हाँ? संडे को कौन सा कॉलेज होता है तेरा? सच बोल, सच बोल। वो भैया मैं दोस्त के यहाँ गया था। ये देख रहा है डंडा ना, सारे दोस्तों की और तेरी याददाश्त वापस लाऊंगा, समझ लेना। इंस्पेक्टर साहब, और तुम ना तुम्हारे कोई रिलेशन वाले हैं, ना आजू बाजू वाला से कोई संबंध है, ना नौकर है, और इतना बड़ा कांड हो गया और ये संडे के दिन स्कूल जा रहा, कॉलेज जा रहा और मुझे बता रहे हो। हवलदार, उतार भूत इसका भी अभी मालूम पड़ जाए। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे बोला कि अलमारी खुली हुई है, सारा सामान चोरी है, तो हम तो घर के लोग हैं, सब हम क्यों मारें? ये चोरी का मामला नहीं है। चोर चोरी करने आता, मर्डर करने नहीं आता है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने नहीं मारा भाभी को। मैंने कहा तूने मारा? मैं मैंने कहा? तू अपने मुंह से बोल रहा है संडे है, कॉलेज गया था, अभी कहता है मैं मर्डर नहीं किया। मैंने तुझे कहा तूने मर्डर किया? तू सीधी तरह से बताता है कि नहीं? भैया, हवलदार, मैंने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं होगा, तूने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं होगा। मेरे मामले में दखल अंदाजी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। तू सही से बता, वरना तेरे दोस्तों और तुझे सबको समेटूंगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया। मारा? मैंने नहीं मारा। और कौन कौन था? मैंने नहीं मारा इंस्पेक्टर और कौन साहब, मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मैं गूंगों की जुबान खोलता हूँ, ये समझ लेना। बोल, सही सही से बोल दे। देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे पूरा मालूम है कि इस मामले में
भैया भैया साइलेंस, मेरे मामले में हाथ नहीं डालना कोई। बोल, हलक में डंडे डाल दूंगा। बोल भैया, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बोल 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 ताकि बोल। साहब मैं बताता हूँ साहब। बोल बोल, क्यों मारा? वो बात ऐसी है ना कि भैया। क्या कैसी बात है? बोल बोल बोल। भाभी को एक्चुअल में मैं नहीं मारा। क्या? हाँ भैया। साले एक मिनट बोलने दो उसको पूरा। आस्तीन के साथ क्यों मारा तूने? क्यों मारा भैया? क्यों मारा? क्यों मारा? भैया वो आपको रास्ते से हटाने की बात कर रही थी। भैया वो मारना चाहती थी आपको। मैं उसको नहीं मारता, आपको मार देती वो। मेरी बीवी इंस्पेक्टर साहब मुझे क्यों मारना चाहेगी वो? क्यों? अब तू बता, सच से बता, क्या कारण था? क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब वो भैया जो है भाभी को टाइम नहीं दे पाते थे। भाभी को जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो तूने क्यों मारा उसे? वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती थी। साले बेशरम, अपनी भाभी के बारे में ऐसे कंट्रोल, बोलता कंट्रोल, है? कंट्रोल। अपनी भाभी के बारे में ऐसे बोलता है भैया? भाभी के बारे में ऐसे बोलता है? अपनी मरी भाभी के बारे में ऐसे बोलता है? भैया मैं सच बोलता हूँ। हौलदार ले चलो इसे। एम्बुलेंस? हाँ हाँ हाँ, एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। जी हाँ, फोरेंसिक वाले को बोल दिया। जी आइए। तो देखा आपने, अपराध इंसान को जेल तक पहुंचा देता है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए ये वीडियो हम आप तक लाते हैं ताकि आप जागरूक हो सके। बिहारी बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके अपना सुझाव दें। धन्यवाद।